Hello everyone, myself Bhuri Singh Yadav, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच एंड करियर काउंसलर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टेप जो आपको आपके क्षेत्र में सक्सेसफुल बना सकते हैं। और 3 ऐसे सिद्धांत हैं जो साइंटिफिक डिज़ाइन हैं, और इन 3 सिद्धांत पर मैं अभी पिछले लास्ट 6 सालों से वर्कआउट कर रहा हूँ। और इन 3 सिद्धांतों की वजह से मैंने देखा है, अलग अलग बहुत सारे शहरों में मैं गया हूँ और बिजनेसमैन से भी मिला हूँ, प्राइवेट जॉब पर्सन से भी मिला हूँ, स्टूडेंट से भी मिला हूँ, हाउस वाइफ से भी मिला हूँ। अलग अलग सेक्टरों के लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबसे मिला। और उन सबसे मिलने के बाद मैंने 3 ऐसे स्टेपों को एनालाइज किया जिसके बारे में आज तक किसी से ने बात नहीं की। और जिस इन 3 स्टेप की वजह से आज की डेट में बहुत सारे ऐसे युवा यूथ हैं और बहुत सारे ऐसे सारे लोग हैं जो अपना कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टरों में टाइम लगा रहे हैं और अपना पैसा भी लगा रहे हैं और उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं है। और इन 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपने सेक्टर में 100% सक्सेस ले सकते हैं। तो ऐसे 3 कौन से स्टेप हैं, वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं, वो ऐसे 3 स्टेप क्या हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने जीवन में 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए मैं अभी अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूं और ग्रोथ की तरफ जा रहा हूं। और उन 3 स्टेप के बारे में कोई भी आपका डाउट क्वेरी रहती है, लास्ट में जब भी मैं हमारी ये वीडियो अपलोड होगी, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और कोई भी आपको इस वीडियो से संबंधित एक डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में और आप ना बता सकते हैं। तो नंबर 1 शुरुआत करते हैं कि जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने उस जहां आपको करियर बनाना है वो क्षेत्र डिसाइड कर लीजिए कि मेरे को इस सेक्टर में अपने फ्यूचर को बनाना है। क्योंकि यदि आपने अपना फील्ड चूज नहीं किया तो आप कोई भी फील्ड चुनाव कर लेंगे, और जब आपने फील्ड सेलेक्ट नहीं किया तो अनजाने में आप कोई भी सेक्टर में चले जाएंगे और वहां अपना वक्त देंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसा मेरे साथ भी बहुत सालों से हुआ। लेकिन मैं लगभग 2016 से एक ही सेक्टर में हूं, एक ही फील्ड में हूं, एक ही क्षेत्र में मैं अभी कंटिन्यू काम कर रहा हूं, और उसकी वजह से मेरे को एक बहुत अच्छी सक्सेस की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। तो इस बात का एक क्लियरिटी जाती है कि जिस भी क्षेत्र में आपको सफल होना है तो प्री डिसाइड, आप सबसे पहले प्री डिसाइड कीजिए कि आपको किस क्षेत्र में अपनी जिंदगी को बनाना है और किस क्षेत्र में आप अपने करियर को बनाना है। जिस दिन आप ये सब चीज डिसाइड कर पाते हो, फर्स्ट पार्ट आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे को सेल्स में आगे बढ़ना है, मेरे को प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ना है, या फिर मेरे को इस लाइन में आगे बढ़ना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या मेरे को कोई ऑफिसर रैंक की स्टडी करनी है। जब आप प्री डिसाइड कर लेते हैं तब आपकी ये सक्सेस तय हो जाती है कि डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे ही होंगे। क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप कोई भी चुनाव कर लेंगे, और कोई भी चुनाव करने के बाद वहां आप 3 साल, 4 साल, 5 साल लगाएंगे, और उसके बाद आप बोर हो जाएंगे। और बोर होने के बाद में क्या होगा कि आपका समय भी चला जाएगा और आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा। फिर आप कोई नया सेक्टर चुनाव करने के बारे में सोच विचार करेंगे, और फिर वहां आप अगले 2 साल, 3 साल वहां खर्च करेंगे, और उसके बाद भी फिर वो सक्सेस नहीं मिलेगी। और फिर आप कहेंगे कि भाई मैंने भी काम किया था और मैंने भी उस सेक्टर में अपनी जिंदगी लगाई थी, लेकिन वहां से कोई सक्सेस नहीं मिली। तो सबसे बड़ा जो कारण रहा उस क्षेत्र में फेल होने का, आपका एक ही कारण रहा कि आपने उस लाइन में वो क्षेत्र चूज ही नहीं किया। आपने बिना चूज किए हुए आप उस लाइन में चले गए, तो डेफिनेटली क्लियर है कि वहां फेलियरनेस हमें आपको मिलेगी ही मिलेगी। जब आपने अपना क्षेत्र का चुनाव कर लिया, उसके बाद आप उस लाइन के सेकंड, फर्स्ट हो गया, आपने उस क्षेत्र का चुनाव कीजिए जिस क्षेत्र में आपको बढ़ना है। जैसे ही आपका जब क्षेत्र का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है आपका उस लाइन का कोई एक गुरु, कोई एक मेंटर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपको समय समय पे ये गाइडेंस दे पाए, आपको गाइडलाइन दे पाए, वो आपको डोंट और डूज बता पाए कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। इन 3-4 फॉर्मेट में वो आपको सिस्टमेटिकली, और प्रयास कीजिए कि आप बीच बीच में या तो उनसे कनेक्ट रहें, बात करें, फिजिकली मिलने का मौका है तो फिजिकली भी जाके मिलें उनसे, जिससे वो आपके ऊपर जो एक तरह से, हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो हम परिपक्व नहीं होते हैं और हमारे ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी, आज का जो हमारा वातावरण है और जो आज हमारी आपकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो थिंकिंग है नेगेटिव तरह के, वो बहुत सारे हमारे ऊपर आते रहते हैं, और उसकी वजह से जो हमारा विजन है वो दबा रहता है। तो जिस लाइन में आपने जब फील्ड डिसाइड हो गया, देन उसके बाद में उस लाइन का एक कोच तलाश कीजिए जो आपको सही पॉजिटिव और एक सही डायरेक्शन दे सकता है, गाइडलाइन दे सकता है, जो समय समय पे आपको कोच करे और आपके डाउट्स में वो क्लियरिटी लाए। डेफिनेटली जब ये दोनों पार्ट आप कर लेते हैं, आपने अपना फील्ड डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने उस लाइन का गुरु डिसाइड कर लिया।
ये दोनों पार्टों का होना बहुत जरूरी है। जब ये दोनों चीजें आप डिसाइड कर चुके होते हैं तो नंबर 1 थर्ड ऑप्शन आता है कि आप उसमें संकल्पबद्ध हो जाइए, क्योंकि आपने दो चीजें क्लियर कर ली और थर्ड स्टेप आपने नहीं किया, वो है आपका संकल्प। क्योंकि कोई भी क्षेत्र है और जब तक आप उस क्षेत्र में संकल्पबद्ध नहीं होते हैं तब भी आपकी 100% सक्सेस तय नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को और लाखों लोगों को स्टडी किया है, बहुत नजदीकी से देखा है, सुना है, और बहुत सारे शहरों में अलग अलग एक्टिविटी करने के बाद ये मैंने इंप्लीमेंटेशन किया है अपने ऊपर भी, कि बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे जो फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो अपने उस क्षेत्र में कमिटमेंट नहीं ले पाते, संकल्पबद्ध नहीं हो पाते। वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के वहां डिसीजन लेते हैं, 1 साल करने का, 1.5 साल करने का, 6 महीने करने का। लेकिन जब आप उस क्षेत्र में 100% और लाइफ टाइम, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म चुनाव कर लिया तो डेफिनेटली वहां असक्सेसफुल हो जाएंगे। आप किसी भी एक आप क्रिकेटर इंडस्ट्री के पर्सन को उठा लीजिए, चाहे वो विराट कोहली हैं, चाहे धोनी जी हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हैं, आप किसी भी सिंगल व्यक्ति को उठा लीजिए जो उस लाइन में सक्सेसफुल है और बड़ी बुलंदियों पर है, उसमें एक यूनिक क्वालिटी ये मिलेगी और फेलियर वाले में ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। जो भी इंसान है और जिस सेक्टर में वो फेल हुआ है और आपको लगता है कि हम और आप फेल हैं, तो हम और आप उनको आप कंपेयर करके देख लीजिए कि हमारे अंदर से जो चीज छूटी है वो कौन सी है, और वो सबसे बड़ी जो पार्ट जो छूटा हुआ है वो है हमारा आपका संकल्प। और जब हम और आप संकल्पबद्ध हो जाते हैं तो हमारी सक्सेस 100% तय हो जाती है। तो दोस्तों इन 3 स्टेप को फॉलो करके मैं पिछले 2016 से लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूं और बहुत सारे मैंने अपने अंदर चेंजेस किए और मैं कंटिन्यू सक्सेस की तरफ जा रहा हूं। और 3 स्टेप ऐसे हैं जिनको आप चूज करके किसी भी क्षेत्र में अप्लाई कर लीजिए। ये तीनों स्टेप आपको 1 to 1 100% सक्सेस दिला सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम शूट करने वाले हैं कि आपका विजन, आपका पैशन और मिशन क्या है।